नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद दिनेश सोनक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 2019 एस्टेट का पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उसके साथ साथ जितने भी उससे कंसर्न क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो भविष्य में कोई भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम हो और तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सके। और तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी इज सेड बाय। और तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो प्लेटो होगा। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों जब एरिस्टोटल और प्लेटो साथ में दिए हुए हों, और तो दोनों ही जो ये फिलोसफर थे, इन दोनों के द्वारा ये सेम कोट्स कही गई है, लेकिन जो हमारा हरियाणा एजुकेशन भिवानी बोर्ड है वो दोस्तों प्लेटो के साथ जाता है। जब ऑप्शन में प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों साथ हो तो आपको प्लेटो के साथ जाना है, और जब ऑप्शन में एरिस्टोटल हो तो दोस्तों आपको एरिस्टोटल के साथ जाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा संचालित महिलाओं की राष्ट्रीय टेबल टेनिस अकादमी स्थित है। और तो दोस्तों ये गुरुग्राम में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? गुरुग्राम। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, हिसार में दोस्तों जो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका गिरी सेंटर है दोस्तों, वहां पर रेसलिंग की अकेडमी है, और ये कैंपस जो HU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें स्थित है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको अंबाला में बताता चलूं, अंबाला में हरियाणा सरकार का दोस्तों राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ साथ दोस्तों वहां पर युवराज सिंह क्रिकेट अकेडमी है दोस्तों, अंबाला के अंदर ही। इसके साथ साथ दोस्तों वहां पर NCR फुटबॉल अकेडमी है, कहां पर? अंबाला में दोस्तों। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार के जिम्नास्टिक अकेडमी भी वहीं पर है। हरियाणा सरकार जिम्नास्टिक को बढ़ावा देने के लिए वहां पर एक जिम्नास्टिक अकेडमी की स्थापना की गई है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, सोनीपत के राय में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है। इसके साथ साथ दोस्तों सोनीपत में साई का रीजनल सेंटर है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रीजनल सेंटर है, नॉर्दर्न रीजन का सेंटर है दोस्तों। सेंटर का नाम चौधरी देवीलाल रीजनल सेंटर है, चौधरी देवीलाल रीजनल सेंटर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राइस में सी से क्या तात्पर्य? व्हाट सी डिनोट्स इन राइस। और तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, सी मींस क्या होता है दोस्तों? कंप्रेशन। क्या होगा दोस्तों? कंप्रेशन। कंप्रेशन मींस किसी चीज को दबाना। अब दोस्तों अगर भविष्य में राइस के जो चार कैपिटल लेटर हैं इनसे संबंधित एब्रिविएशन पूछ ली जाए तो मैं आपको उसके लिए डिस्कस कर देता हूं। आर, यहाँ पर राइस जो स्ट्रेन और स्पेन की चोटें होती हैं उनको क्योर करने के लिए, उनके रिलीफ में दिलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। आर बनता दोस्तों रेस्ट, आर मींस रेस्ट, रेस्ट मींस आराम। आई से बनता आइस, आइस मींस बर्फ की हमें सिकाई करनी चाहिए। सी मींस कंप्रेशन, चोट लगे हुए पार्ट को हमें दबाना चाहिए। और ई मींस होता है दोस्तों एलिवेशन, हमें उस जिस पार्ट पे चोट लगी हुई है उसको क्या उठाना चाहिए? ऊपर उठाकर रखना चाहिए दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विच कॉम्बिनेशन ऑफ अवार्ड्स वोन बाय दीपा मलिक इज करेक्ट। विच कॉम्बिनेशन ऑफ अवार्ड्स वोन बाय दीपा मलिक इज करेक्ट। दीपा मलिक द्वारा जीते गए पुरस्कारों का कौन सा संयोजन सही है दोस्तों? ये आपने बताना है। अर्जुन अवार्ड व स्वावलंबन पुरस्कार महाराष्ट्र। दोस्तों बता दो, दीपा मलिक जो पैरा एथलीट है दोस्तों, इसने पैरा ओलंपिक 2016 में दोस्तों ओलंपिक में मेडल विनर है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों इसका गेम पूछ लिया जाए कि दीपा मलिक किस गेम में मेडल जीता, तो दोस्तों उसने शॉर्ट पुट में मेडल जीता था। इसके साथ साथ इन्होंने जेवलिन में मेडल जीता था। अब मैं बता दूं दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा इसका फर्स्ट रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? फर्स्ट। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? फर्स्ट। क्या रहेगा? फर्स्ट। अर्जुन अवार्ड, इसका राइट आंसर सॉरी दोस्तों थर्ड रहेगा। कौन सा रहेगा दोस्तों? थर्ड। कौन सा रहेगा? थर्ड। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, अर्जुन अवार्ड व स्वावलंबन पुरस्कार महाराष्ट्र वो इन्हें 2012 में मिला था दोस्तों, पूछ लिया जाए तो आपसे। प्रेसिडेंट रोल मॉडल अवार्ड व पद्मश्री दोस्तों इनको 2017 में दिया गया था।
राजीव गांधी खेल रत्न व महाराणा मेवाड़ अरावली स्पोर्ट्स अवार्ड दोस्तों वो कब दिया गया था? इनको 2019 में दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न दोस्तों याद रखना है। अब इस अवार्ड का नाम क्या दोस्तों बदल दिया गया है। इस अवार्ड का नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पॉन्डिलाइटिस प्राथमिक रूप से प्रभावित करता है। तो दोस्तों स्पॉन्डिलाइटिस आपको प्राथमिक रूप से जो आपकी फर्स्ट है केस रुक जो आपको वर्टेब्रेट्स होती है, जो आपकी मेरुदंड होती है दोस्तों, उसको प्रभावित करता है। अगला है दोस्तों समतव योग उचेते, योग की युक्त परिभाषा वर्णित की गई है। तो दोस्तों ये कहां पर की गई थी दोस्तों? गीता में। कहां पर की गई थी वर्णित दोस्तों? ये गीता में। और तो सेकंड है जो इसका वो रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों नाइट्रोजन किस तत्व में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन दोस्तों जो सेकंड है इसका प्रोटीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन में। किसमें पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन में। किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। आपको पता है विटामिन और वसा क्या दोस्तों? ये आपके जो फूड है उसके न्यूट्रिएंट्स हैं। शर्करा भी कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोमेटोट्रोपिन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसको दोस्तों वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन भी इसको, वृद्धि हार्मोन भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय हॉकी पुरुष टीम द्वारा अब तक जीती गई विश्व चैंपियनशिप की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत ने अब तक एक बार विश्व चैंपियनशिप जीती है। जो इसका सेकंड है दोस्तों वो क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा शारीरिक शिक्षा के अध्यापन व प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखने वाला वैधानिक निकाय है। और तो इसका दोस्तों फोर्थ है वो राइट आंसर आएगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हमारे कॉलेजेस होते हैं उनको नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी दोस्तों जो विभिन्न राज्य के बोर्ड होते हैं उनके सिलेबस को डिस्कस निर्धारित करता है। टीचर की ट्रेनिंग के लिए ये क्या होता है दोस्तों? प्रतिबद्ध होता है दोस्तों। इसे अगला क्वेश्चन है दोस्तों जॉन रोसिन जोफ का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो जॉन रोसिन जोफ को आरंभ करने का क्या श्रेय दिया जाता है दोस्तों? इनको श्रेय दिया जाता है दोस्तों पैरा ओलंपिक गेम शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की थी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स हैं, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? यूनिस कैंडी सिल्वर ने की थी दोस्तों। कब की थी स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम की शुरुआत दोस्तों? 1960 में हुई थी। आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं दोस्तों आपको बताता चलूं डेफ ओलंपिक गेम्स, डेफ ओलंपिक गेम्स या वर्ल्ड गेम्स फॉर डेफ, डेफ मीन जो बहरे व्यक्ति होते हैं उनके लिए शुरुआत कब हुई थी स्वर्णबाधित ओलंपिक खेलों की? तो दोस्तों ये 1924 में हुई थी। पेरिस से हुई थी। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। आपको ये भी साथ में याद रखना दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इन न्यू दिल्ली इज नाउ नोन एज। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दोस्तों क्रिकेट का स्टेडियम आप सब जानते हो, उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अरुण जेटली आपको पता है कि भारत सरकार में वित्त मंत्री थे और जो दिल्ली क्रिकेट बोर्ड था दोस्तों उसके वो चेयरमैन थे। इन्हीं के कार्यकाल में जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था उसका रेनोवेशन हुआ था। उसमें सुधार के लिए बीजेपी सरकार ने उसका नाम क्या कर दिया दोस्तों? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है दोस्तों। अनुभव के परिणाम स्वरूप नए व्यवहार की प्राप्ति या पुराने व्यवहार की मजबूती या कमजोरी को अधिगम कहते इसे परिभाषित किया था। यानी अनुभव के परिणाम स्वरूप आप जब अनुभव से आप नया व्यवहार की कोई नया व्यवहार सीखते हो, कोई नए कौशल सीखते हो, या पुराने व्यवहार जो आपका पुराना व्यवहार उसकी मजबूती होती है या कमजोरी को अधिगम कहते हैं, इसे परिभाषित किसने किया था दोस्तों? इसको किया था स्मिथ द्वारा किया गया था। इसका जो सेकंड है दोस्तों वो राइट आंसर रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं थोरनडाइक द्वारा दोस्तों एजुकेशन में किसके नियम दिए गए थे? लर्निंग के, अधिगम के, सीखने के नियम दिए गए थे। सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दोस्तों साइको एनालिटिक थ्योरी दी गई थी, मनोविश्लेषण की थ्योरी दी गई थी। और इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड ने क्या माना था दोस्तों? जो हमारी सेक्सुअल क्रियाएं होती हैं
वो सभी जीवन की जो सभी क्रियाएं उनका आधार होती हैं। इसका एक शब्द बार बार पूछा जाता है, लिबिडो। अब सिगमंड फ्रेड की थ्योरी में लिबिडो का क्या मतलब है, तो लिबिडो होता है दोस्तों सेक्सुअल एनर्जी। पावलो द्वारा दोस्तों कंडीशनिंग की थ्योरी दी गई थी। अभ्यस्तता का सिद्धांत दिया गया था कि आप कोई कोई क्रिया बार बार करते हो तो उसके आदी हो जाते हो। निम्न संयोजनों में से कौन सा षष्ठक्रम का भाग नहीं है? नेति एवं धोती। निम्न संयोजनों में से कौन सा षष्ठक्रम का भाग नेति एवं धोती है दोस्तों? धोती एवं बस्ती भी है, न्योली एवं कपालभाति भी है, भामरी और त्राटक नहीं है। जो फोर्थ है दोस्तों उसका राइट आंसर रहेगा। कैल्विकल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कैल्विकल को कोलर बोन भी कहा जाता है। और तो कैल्विकल को जो फोर्थ इसका दोस्तों थर्ड है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किसको शारीरिक शिक्षण के प्रकार में मान्यता नहीं दी गई है? और तो दोस्तों संज्ञानात्मक अधिगम यानी कॉग्निटिव लर्निंग को दी गई है, जो शिक्षा का ज्ञानात्मक पक्ष है। प्रयोगात्मक अधिगम को नहीं दी गई है दोस्तों, सेकंड है जो इसका वो क्या है वो नहीं है। प्रतिकूल प्रभावात्मक अधिगम है दोस्तों। अनुकूल प्रभावात्मक अधिगम यानी जब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमारे अधिगम के अनुकूल होता है कि हम एक कौशल किसी गेम की दूसरे गेम में हेल्प करती है, और तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अनुकूल प्रभावात्मक अधिगम। और जो प्रतिकूल, एक गेम में सीखी गई कोई भी जो कौशल है, जो स्किल जो दूसरे गेम में बाधा डालते हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिकूल कहते हैं। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये किस चार्टर में उद्धृत है? फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, इट कैन बी सीन इन द चार्टर ऑफ। तो दोस्तों यूनेस्को के चार्टर में जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की निगरानी रखता है, तो उसका जो एशियाई रीजनल सेंटर है दोस्तों वो कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। MHRD दोस्तों भारत सरकार का क्या है दोस्तों? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एजुकेशन मंत्रालय, जो हमारी सब चीजों को एजुकेशन से रिलेटेड उनको नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं स्नाइप से बता देता हूं, सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसकी स्थापना दोस्तों 1 मई 1987 को की गई थी। स्नाइप्स के 4 रीजनल सेंटर वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो फर्स्ट सेंटर है वो कोलकाता में है, भोपाल में है, बेंगलोर में है और गांधीनगर में है। ये इसके 4 रीजनल सेंटर हैं स्नाइप्स के, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जीवनी के लेखक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जीवनी के लेखक कौन है दोस्तों? कपिल देव हैं। इसका जो थर्ड है दोस्तों राइट आंसर रहेगा। स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होनी चाहिए? एक स्वस्थ महिला में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा दोस्तों 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। इसका जो सेकंड और राइट आंसर रहेगा। जिम्नास्टिक के पितामह पियर हेनरिक लिंग किस देश से संबंधित थे? तो दोस्तों इनका संबंध स्वीडन देश से था। और तो जो फोर्थ है दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए लीडर? और तो कौन सा नहीं है दोस्तों? सेल्फ कंट्रोल होता है, आत्म नियंत्रण होता है, ऑटोक्रेटिक होता है दोस्तों, एकाधिकार ये नहीं होता दोस्तों। जो सेकंड है उसका क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा। डिसिसिव होता है, निर्णयात्मक होता है दोस्तों, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होता है, बिल्कुल होते हैं दोस्तों। योग प्रदीप के रचयिता है श्री अरविंद दोस्तों। योग प्रदीप के रचयिता कौन थे दोस्तों? सेकंड है श्री अरविंद। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महासचिव थे दोस्तों। जो भारतीय ओलंपिक संघ है दोस्तों उसके प्रथम जो महासचिव थे वो डॉक्टर नोहे रेन थे दोस्तों, डॉक्टर नोहे रेन। आपको दोस्तों सर दोराबजी टाटा देख के निशान नहीं लगा दे देना है। डॉक्टर सर दोराबजी टाटा फर्स्ट प्रेसिडेंट थे भारतीय ओलंपिक्स जो एसोसिएशन बनी थी 1927 और 28 में। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन कब बनी? 1927-28 में। उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए, उसका फर्स्ट अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वो कौन था दोस्तों? सर दोराबजी टाटा। अब दोस्तों मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूं, राजीव मेहता। राजीव मेहता जो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी है फिलहाल उसके जनरल सेक्रेटरी हैं वर्तमान में। और महाराजा भूपेंद्र सिंह क्या थे दोस्तों? ये क्रिकेट खिलाड़ी थे जो पंजाब के महाराजा थे। और तो महाराजा भूपेंद्र सिंह कौन थे दोस्तों? अंग्रेजों के समय में भी भारतीय क्रिकेट टीम से खेलते थे, यानी अंग्रेजों की क्रिकेट टीम से भी ये खेले हैं।
इसके साथ साथ दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में मैचों की कुल संख्या निकालने का सूत्र। तो दोस्तों इसको जब भी टूर्नामेंट का चैप्टर करेंगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। शारीरिक शिक्षा दर्शन की प्राचीनतम शिक्षण शाला तो दोस्तों प्रकृतिवाद की, क्योंकि जो एजुकेशन है इसका फर्स्ट रहेगा। जो शारीरिक शिक्षा है वो किस पर बेस्ड है दोस्तों? नेचुरलिज्म, व्यक्ति के स्वभाव में होता खेल प्रक्रियाएं, और तो किस पर आधारित है? प्रकृतिवाद पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति थी दोस्तों उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे दिमित्रियो विकेलास था। दिमित्रियस विकेलास। आपको पियर बैरन डी कुबेर्टन देख के नहीं लगा देना दोस्तों। पियरे बैरन डी कुबेर्टन थे वो जो ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी थे उसके फाउंडर थे, उसको बनाने वाले थे दोस्तों। और ये सेकंड प्रेसिडेंट थे, कौन थे? पियर बैरन डी कुबेर्टन। और जो ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी उसके सेकंड प्रेसिडेंट थे, यानी दूसरे प्रेसिडेंट थे। 1896 से 1925 इनका कार्यकाल रहा दोस्तों। थॉमस बैस के बारे में बता देता हूं दोस्तों। थॉमस बैस वर्तमान में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके चेयरमैन है, उसके अध्यक्ष हैं। ये जर्मनी से संबंधित हैं। और फेंसिंग जो तलवारबाजी होती है दोस्तों उसमें इनका गोल्ड मेडल है, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन। अब थॉमस बैस किस खेल से संबंधित हैं? और तो किससे दोस्तों? फेंसिंग से। थॉमस बैस का संबंध किस देश से है? जर्मनी से। थॉमस बैस वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों थॉमस बैस। दिमित्रियो विकेलास तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। और जुआन एंटोनियो समारांच, यानी जुआन एंटोनियो समारांच कौन थे दोस्तों? ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थे दोस्तों उसके 7वें अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, जो 1980 से 2001 तक इसके चेयरमैन रहे। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो। इसके साथ साथ दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम में अंत्य श्वसन कहलाता है। तो प्राणायाम जो हम करते हैं उसमें अंत्य श्वसन को क्या कहा जाता है दोस्तों? पूरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरक। फर्स्ट है जो इसका राइट आंसर रहेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 खेले जाएंगे दोस्तों, जो इसका राइट आंसर गुवाहाटी रहेगा। इनके बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम दोस्तों 2018 में दोस्तों इनकी शुरुआत हुई थी। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों कब हुए थे दोस्तों? फर्स्ट इवेंट 2018 में हुए थे। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इसमें कौन कौन से खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो जो स्कूल लेवल के खिलाड़ी अंडर 17 ईयर्स, और जो कॉलेज लेवल के खिलाड़ी हैं दोस्तों वो अंडर 21 ईयर्स, यानी 21 साल से नीचे की उम्र के। इसका पर्पज, इसका उद्देश्य पूछ लिया जाए तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? जमीनी स्तर पर प्रतिभा की खोज करना, यानी ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट की खोज करना दोस्तों। और तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मात्र बुरा प्रदर्शन एक अच्छी टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर सकता है, कथन लागू होता है तो दोस्तों ये नॉकआउट प्रतियोगिता पर लागू होता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। संक्रामक रोग कहलाते हैं दोस्तों। संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं, चाहे उसका मीडियम हवा हो, पानी हो, भोजन हो। और तो वायु द्वारा प्रसारित होंगे, जल द्वारा प्रसारित होंगे, शारीरिक संपर्क द्वारा प्रसारित होंगे। जो फर्स्ट है दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? फर्स्ट। इसके साथ साथ दोस्तों मुक्केबाजी में बैंटम वेट वर्ग आता है। जो बैंटम वेट कैटेगरी इन बॉक्सिंग कौन सी होती है दोस्तों? 155 से 165 पाउंड एलबीएस कह लो या पाउंड कह लो, एक ही बात है दोस्तों। जो फर्स्ट है उसका राइट आंसर रहेगा। नेशनल डॉग टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थित, मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, जो नेशनल डॉग टेस्टिंग लेबोरेटरी वो कहां पर स्थित है दोस्तों? जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है नई दिल्ली के अंदर दोस्तों, वहां पर स्थित है। JLN स्टेडियम नई दिल्ली, मैं आपको बता दूं साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। JLN स्टेडियम दोस्तों 1982 में क्रिएट किया गया था एशियाई गेमों की होस्टिंग के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं 1979 की जो एशियन चैंपियनशिप ऑफ एथलेटिक्स हुई थी वो भी यहीं पर हुई थी। ये चीजें भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपके सामने और डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों NSNIS पटियाला, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। और तो दोस्तों पहले तो मैं इसकी स्थापना बता देता हूं दोस्तों। इसकी स्थापना 7 मई 1961 को की गई थी। पटियाला पंजाब का शहर है, वहां पर है दोस्तों। मोतीबाग महल एक इलाका है, वहां पर स्थित है।
इसके साथ साथ दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल संस्थान भी इसको कहा जाता था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये शैक्षणिक विंग है दोस्तों। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 शैक्षणिक विंग है, और तो एक कहां पर है दोस्तों, एक अपने कहां पर है, ये पटियाला के अंदर है। इसके साथ साथ दोस्तों एशिया का जो बिगेस्ट ट्रेनिंग स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूशन है दोस्तों ये, आपको ये चीज भी याद रखनी है दोस्तों। और एशिया साई है जो दोस्तों, उसके अंतर्गत ये आता है। अब दोस्तों अगला है LNIPE लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर दोस्तों। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना दोस्तों 1957 में हुई थी। और एक चीज याद रखना है दोस्तों, 1918 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी का दोस्तों? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलो, JLN स्टेडियम न्यू दिल्ली, ये जो JLN स्टेडियम है दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टेडियम दोस्तों, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का हेडक्वार्टर है दोस्तों। इसके साथ साथ नेशनल डॉग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, वो भी यहीं पर स्थित है दोस्तों। और जो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, वो भी जो सेरेमनी हुई थी वो यहीं पर आयोजित की गई थी। इसके साथ साथ जो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वाटर वेट इन बॉडी ऑफ ए रेसलर? तो ये क्या होती है? डाईयूरेटिक्स होती है दोस्तों। डाईयूरेटिक्स आपके जो किडनी होती हैं उसकी प्रोसेसिंग को तेज कर देती है और वेट लॉस करवाती है। इससे दोस्तों रेसलर से। और तो इसका क्या रहेगा दोस्तों? जो फोर्थ है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको डिस्कस करता चलूं, कोकिन क्या होती है दोस्तों? कोकिन एक स्टिमुलेट होता है, उत्तेजक होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, उत्तेजक करता है। पहलवान इसको लेते हैं, लेकिन ये क्या है दोस्तों? बैन है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं दोस्तों? स्टेरॉइड्स आपको पता है, जब भी कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, किसी प्लेयर को कोई चोट लग जाती है, कुछ और हो जाता है, तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। मेटामॉर्फिन दोस्तों एक शुगर कंट्रोल की दवा होती है, जो प्लेयर्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को वैसे तो क्या कर देती है दोस्तों? उनके सिस्टम को बढ़ा देती है, तेज कर देती है। इन चीजों का भी आपने ध्यान रखना कि क्या क्या चीज है। इसके साथ साथ दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, उसको हम डिस्कस करते हैं। वैकेंस द ड्राइव टू स्ट्राइव का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इस सैक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सैक के द्वारा। खसरा कौन से वायरस से फैलता है? तो टोगो वायरस से फैलता दोस्तों, जो सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। पैरा वायरस से दोस्तों इन्फ्लुएंजा फैलता है, जो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको प्रभावित करता है, आपकी श्वास नली को प्रभावित करता है। मिक्सो वायरस भी दोस्तों इन्फ्लुएंजा होता है, इससे भी आपकी क्या दोस्तों? इन्फ्लुएंजा या श्लेष्मा जहर भी बोलते हैं दोस्तों, जो आपकी जो श्वास नली को प्रभावित करता है। DNA वायरस को दोस्तों ये बोलते हैं, हर्पिज वायरस भी बोलते हैं, जो आपकी त्वचा पर ब्लिस्टर जो हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं दोस्तों। ये चीजें भी आपने इसके साथ साथ ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी का मतलब है दोस्तों प्राणधार क्षमता, जो आपके फेफड़ों की प्राणधारी वायु होती है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट और राइट रहेगा, स्पायरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं आपको, डायनोमीटर के द्वारा दोस्तों किसी भी इंसान की, जानवर की, या कोई भी जो यंत्र है उसकी क्या मापी जाती है दोस्तों? उसकी एनर्जी को मापा जाता है, उसकी ताकत को मापा जाता है। स्टेटोस्कोप मीटर क्या होता है दोस्तों? स्टेटोस्कोप मीटर आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके गले में देखते हो, स्टेटोस्कोप से दोस्तों जो इंटरनल साउंड होती है, बॉडी की जो आंतरिक आवाज होती है उसको सुना जाता है, और पर्टिकुलरली किस की सुना जाता है? तो हार्ट की, आपका जो दिल होता है उसकी सुना जाता है। स्फेगेनोमैनोमीटर क्या होता है दोस्तों? स्फेगेनोमैनोमीटर के द्वारा दोस्तों आपका बीपी मापा जाता है, ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर। ये चीजें भी आपने बड़े ही ध्यान से याद करनी है दोस्तों, ताकि जब भी आप कोई भी नेक्स्ट परीक्षा दो दोस्तों, और तो उसमें आप अच्छा कर सको। सन 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कुल प्रदत्त ओलंपिक अवार्ड जो भारतीयों को प्रदान किए, उनकी कुल संख्या बताना दोस्तों, और तो वो क्या दोस्तों? 10 है। इसका जो फोर्थ है दोस्तों राइट आंसर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ इंडियन टिल
2019 who has been conferred Olympic award by International Olympic Committee। आगे दोस्तों पोल डाइव का संबंध किस खेल से, तो दोस्तों इसका जो 3 और राइट आंसर रहेगा खो खो से है दोस्तों। इसमें कुछ बच्चे दोस्तों ध्यान से पढ़ने होते हैं ऑप्शन और उनको एलिमिनेट करना होता है। पोल वोल्ट के साथ मत चले जाना कि पोल डाइव है तो पोल वोल्ट से संबंधित होगा, नहीं दोस्तों। हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उनको सिराएं कहा जाता है, वेंज कहा जाता है। और जो धमनियां होती हैं दोस्तों वो हार्ट से रक्त किसकी तरफ ले जाती है दोस्तों, शरीर के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ ले जाती हैं। वायु कोष क्या होते हैं दोस्तों, एल्वियोली होते हैं दोस्तों, जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में आदान प्रदान होता है। कोशिकाएं क्या होती हैं दोस्तों, कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज का काम होता है दोस्तों जो ट्रांसपोर्ट ब्लड वो खून को ले जाते हैं, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को ले जाते हैं, एंड ऑक्सीजन टू सेल्स, जो आपकी सेल्स होती है, जो आपकी कोशिका होती है उसमें क्या ले जाती हैं दोस्तों, वो ये सब चीजें ले जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स ले जाती हैं, ब्लड ले जाती हैं, ऑक्सीजन ले जाती हैं। फुस्फुसिकाएं क्या होती हैं दोस्तों, ब्रोंचिज क्या होती हैं, ये लार्ज ट्यूब होती है जो विद ट्रैकिया, जो कनेक्टेड होती है ट्रैकिया के साथ, और जहां से आपकी लेफ्ट और राइट लंग में क्या जाती है दोस्तों, एयर जाती है, हवा जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताना मोम चिकित्सा को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको पैराफिन थेरेपी कहते हैं, जो थर्ड है वो राइट आंसर रहेगा। इसके साथ मैं दोस्तों आपको बताता चलूं क्रिप्टोथेरेपी के दोस्तों मैंने ट्राई किया इसके बारे में नॉलेज लेने की, इसके बारे में ढूंढने की, लेकिन मुझे इसका अब तक जो संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है। क्रायोथेरेपी दोस्तों जो आपकी होती है एक्सट्रीम कोल्ड वाटर से की जाती है, जिसमें आपके जो फ्रीज आपके शरीर को जो पार्ट है उसको फ्रीज किया जाता है, एंड रिमूव एबनॉर्मल टिश्यूज, और जो एबनॉर्मल होते हैं, एबनॉर्मल मतलब जो भिन्न प्रकार के टिश्यूज होते हैं, टिश्यू मींस तक उनको हटाया जाता है। और तो आप लोगों को जो स्किन कंडीशन होती है, किसी की स्किन से टैटू हटाना या कुछ और हटाना है, उनको हटाने के लिए इस थेरेपी का यूज किया जाता है। फिजियोथेरेपी दोस्तों आपको पता ही आज की बड़ी पॉपुलर थेरेपी है। फिजियोथेरेपी में दोस्तों आपको पता है व्यायाम के द्वारा मांसपेशियों को सक्रिय बनाकर क्या किया जाता है दोस्तों, ठीक किया जाता है, मूवमेंट करवाई जाती है ताकि मांसपेशियां फिर से कार्य करने के योग्य हो जाएं। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रोला गैरो स्टेडियम में प्रतिवर्ष खेली जाने वाली प्रतियोगिता का नाम क्या था दोस्तों, ये फ्रेंच ओपन टेनिस रोला जो है रोलैंड गैरो स्टेडियम में खेली जाती है दोस्तों। यूरो कप फुटबॉल दोस्तों जो यूरोपियन वीमेन फुटबॉल कप है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी पूछ लिया जाए तो 1984 में हुई थी। विंबलडन टेनिस जो 4 इस दुनिया में टेनिस की प्रतियोगिताएं हैं, वो फ्रेंच ओपन हो या विंबलडन हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, अमेरिकन ओपन हो, और तो विंबलडन भी कहां पर है, इंग्लैंड में खेली जाती है। उबेर कप बैडमिंटन दोस्तों, उबेर कप जो बैडमिंटन का उबेर कप है वो वर्ल्ड वीमेन्स टीम चैंपियनशिप है, यानी महिलाओं की टीम की चैंपियनशिप है, टीम चैंपियनशिप है, जो 1956 में शुरू किया गया था दोस्तों। 1984 के बाद आपसे पूछ लिया जाए तो कितने वर्ष के बाद होता है ये प्रश्न, और तो ये हर 2 वर्ष बाद होता है। कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वीमेन इसकी बैडमिंटन में सबसे ज्यादा जो टाइटल हैं किस देश ने जीते हैं, तो वो किसने जीते हैं दोस्तों, वो चाइना ने जीते हैं 15 टाइटल। आप लोगों को ये चीजों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 32 टीमों के कुल फिक्चर्स में समान 5वीं सीधी टीमों को स्थापित किया जाएगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो थर्ड रहेगा। जब भी हम टूर्नामेंट का चैप्टर करेंगे सब चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हिच किक किस शैली का प्रयोग किया जाता है, तो हिच किक दोस्तों जो थर्ड है राइट आंसर रहेगा, लंबी कूद में प्रयोग किया जाता है। वार्षिक रूप से वैश्विक प्रतिरक्षण सप्ताह आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होता है, जो फोर्थ है वो राइट आंसर रहेगा। शारीरिक शिक्षा में कौशल पाठ योजना का उचित क्रम तो क्या होता है दोस्तों, थर्ड है वो राइट आंसर रहेगा। सभा होती है, प्रस्तावना होती है, मुख्य हिस्सा और नेतृत्व क्रिया यानी असेंबली, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट, लीड अप एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 21 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में पहले राउंड में खेले जाने वाले कुल मैचों की संख्या 5 होगी, फोर्थ इसका जो राइट आंसर रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों
अगला क्वेश्चन जो खिलाड़ी में हाइपोक्सिया से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोक्सिया इन एथलीट? हाइपोक्सिया होता है दोस्तों खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाने को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। इसके साथ है दोस्तों मानव वृद्धि के विविध चरण प्रारंभ से बाद तक के सही क्रम को चुनिए। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर रहेगा शैशव काल यानी इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड अडल्टहुड किशोरावस्था और वयस्कता। इसके साथ है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस बॉल का व्यास होता है, और तो टेबल टेनिस बॉल का व्यास कितना होता है दोस्तों? 40 मिलीमीटर। कितना होता है दोस्तों? 40 मिलीमीटर। राम सिंह खोकर व संदीप गुप्ता को वर्ष 2019 के द्रोणाचार्य अवार्ड से किस खेल हेतु सम्मानित किया गया? राम सिंह खोकर दोस्तों मैं आपको कबड्डी व टेबल टेनिस दोस्तों सेकंड जो राइट आंसर रहेगा। पहले तो राम सिंह खोकर दोस्तों कबड्डी के बड़े ही फेमस खिलाड़ी हैं दोस्तों। 1988 का जो एशियन चैंपियनशिप थी वो इन्होंने जितवाई थी दोस्तों, और इनको दोस्तों 2017 में भारतीय जो कबड्डी टीम उसका फिर से कोच नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको और बताता चलूं दोस्तों जो प्रो कबड्डी लीग है उसमें जो पटना पायरेट्स है उसके कोच भी हैं दोस्तों। ये टेबल टेनिस से संबंध था दोस्तों संदीप गुप्ता का। अगला नेक्स्ट है दोस्तों सुमेलित कर उचित संयोजन चुनिए, यानी मैच द लिस्ट एंड चूज। और तो डेड बॉल दोस्तों चाहे तो क्रिकेट में होती है, बास्केटबॉल में होती है, तो फर्स्ट किसके साथ जाएगा दोस्तों? बास्केटबॉल। लोना दोस्तों किसमें लगता है? कबड्डी में, जिसमें टीम को 2 अतिरिक्त अंक मिलते हैं। ग्रीको रोमन क्या दोस्तों? कुश्ती की एक टाइप है। और लिबेरो क्या होता है दोस्तों? वॉलीबॉल में जो लास्ट पंक्ति होता है उसका डिफेंसिव प्लेयर होता है, और उसकी जो जर्सी होती है उसका कलर भी डिफरेंट होता है उसकी टीम की जर्सी के कलर से। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उसको अब हम डील करते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों उसको हम पिंगली वेंकैया को किसकी परिकल्पना का श्रेय जाता है? तो उनको दोस्तों जो फोर्थ राइट आंसर रहेगा इसका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। पुलअप व्यायाम से निम्न पेशीय समूह का विकास होता है प्राथमिक रूप से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा दोस्तों? फर्स्ट किसका होता है दोस्तों? डेल्टोइड व ट्रेपीजियस। अब आपको हम बताता चलूं क्वाड्रिसेप्स व गैस्ट्रोनीमियस। क्वाड्रिसेप्स दोस्तों जो आपकी थाई है दोस्तों, क्वाड्रिसेप्स जो आपकी थाई है उसकी फ्रंट मसल होती है दोस्तों। गैस्ट्रोनीमियस क्या होती है दोस्तों? गैस्ट्रोनीमियस जो आपकी काफ मसल होती है, जो आपकी पिंडली की मसल होती है उसकी मसल को बोलते हैं। एमस्ट्रिंग दोस्तों जो आपकी बैक ऑफ थाई है उस मसल्स को बोलते हैं। और सार्टोरियस क्या होता है? इसके साथ साथ आपसे पूछ लिया जाता है कई बार स्केलेटल मसल्स किसको बोलते हैं? तो एमस्ट्रिंग को बोलते हैं। सार्टोरियस क्या होती है दोस्तों? लॉन्गेस्ट मसल जो होती है शरीर में, आप इसको पूछ लिया जाए तो इसका आपने ध्यान रखना है। बैक पार्ट ऑफ मसल जो होता है सार्टोरियस। इसके साथ साथ दोस्तों सोलियस व पेरोनियस। सोलियस भी दोस्तों जो आपका लोअर पार्ट ऑफ लेग है उसकी एक मसल्स का नाम है दोस्तों जो आपकी पिंडली में होती है। और पेरोनियस भी क्या होती है दोस्तों? जो आपका लोअर पार्ट ऑफ लेग है उसमें मसल्स है जो लेटरल पोजीशन पर होती है, साइड की पोजीशन पर होती है। देह की सम स्थिति में व्यातिक्रम कहलाता है, यानी पेट्रिबेशन ऑफ द बॉडीज होमोस्टेटिस। तो इज नॉन एज क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? दुविधा नहीं कहा जाएगा। दुविधा का मतलब जब आप ऐसी परिस्थिति में होती है किसको चुनना किसको नहीं चुनना। व्यग्रता का मतलब होता है दोस्तों एंजाइटी। आप हर चीज हर समय किसी न किसी चीज के बारे में आपकी थॉट प्रोसेस चलती रहे उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एंजाइटी। तनाव होता है स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस लेते हो ध्यय की समस्थिति में, और तो क्या बोलते हैं उसको? तनाव। और तो ये अपना थर्ड राइट आंसर रहेगा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन होता है किसी कार्य को करने के लिए आपको जो मोटिवेशन मिलती है उसको अभिप्रेरणा बोलते हैं। आगे दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संस्थान की चारदीवारी के अंदर आयोजित प्रतियोगिताएं कहलाती हैं। संस्थान की चारदीवारी के अंदर आयोजित प्रतियोगिताएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? इंट्राम्यूरल्स। जो फोर्थ उसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों।
इंडोर प्रतियोगिताओं के बारे में दोस्तों आपको पता है, जो इंडोर गेम्स होते हैं उनको इंडोर गेमों की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको इंडोर प्रतियोगिताएं कहते हैं। आउटडोर प्रतियोगिताएं दोस्तों जो ओपन ग्राउंड में खेली जाती हैं उनकी जो प्रतियोगिताएं होती हैं ऐसे खेलों की उनका आउटडोर प्रतियोगिताएं कहते हैं। एक्स्ट्रा मोडल्स होता है दोस्तों, जब चार दीवारी के बाहर टीमें जाकर खेलते हैं उसको एक्स्ट्रा मोडल बोला जाता है। और इंट्रा मोडल जब एक ही कॉलेज स्कूल की टीमें आपस में हाउस बनाकर खेलते हैं तो उसको इंट्रा मोडल बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एनाबॉलिक स्टेरॉइड को किस हार्मोन से संबंधित हो? तो दोस्तों इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो इसका जो राइट आंसर हो तो सेकंड रहेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोस्तों जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे ये स्रावित होता है, और जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। जो लाइपेज हार्मोन होता है दोस्तों वो शरीर में वसा को पचाने में सहायक होता है, उसकी कंट्रोल करने के लिए लाइपेज हार्मोन का इस्तेमाल होता है। और पेप्सिन हार्मोन का क्या काम होता है दोस्तों? शरीर में प्रोटीन को पचाने का काम पेप्सिन हार्मोन का होता है। ये भी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत को खेल के सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता है? जब भी दोस्तों मैंने खेल सिद्धांत, खेल की थ्योरीज आप लोगों को पढ़ाई थी, अर्थ अनुभव का सिद्धांत है दोस्तों, इसको नहीं जाना जाता है। बाकी तीन है दोस्तों, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, सरप्लस एनर्जी की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर और स्टिलर के द्वारा दी गई थी। और पूर्वानुमान का सिद्धांत, एंटीसिपेटरी थ्योरी किसके द्वारा? कार्ल ग्रुस के द्वारा दी गई थी, पूर्वानुमान पर आधारित होना। और खेली जीवन का सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दी गई थी? जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी। इसके साथ है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धीरे संकुचित होने वाले पेशीय फाइबर का नाम? स्लो ट्विच मसल्स फाइबर्स आर आल्सो नोन एज। तो कौन से मसल्स होते हैं दोस्तों जो स्लो स्ट्रेच होते हैं उनको बोला जाता है दोस्तों लाल पेशीय फाइबर। और तो इनका पूछ लिया जाता है कई बार, लाल पेशीय फाइबर में लाल रंग की दिखता किसके कारण होती है? तो मायोग्लोबिन के कारण होती है दोस्तों। किसके कारण होती है? मायोग्लोबिन के कारण। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिगम का नियम नहीं है? तो दोस्तों क्रियावान का नियम यानी लॉ ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम भी है। सत्य, शिव और सौंदर्य की को तलाशना किसका उद्देश्य है? तो दोस्तों ये किसका दोस्तों? आदर्शवाद, आइडियलिज्म जो सेकंड है दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अब अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे, आपको उचित लगे, आपके लिए बेनिफिशियल लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।